नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति बिहार इलेक्शन से प्रभावित हो रही है। ओपी राजभर जो सरकार में मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश की, वो लाल आंख दिखा रहे हैं किसे, भारतीय जनता पार्टी को ही, और कह रहे हैं कि आप हमको इतनी सीटें दे दीजिए, नहीं तो हम 150 से ज्यादा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, बिहार में इलेक्शन लड़ जाएंगे जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यानी कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स अपना रहे हैं ओपी राजभर। लेकिन मंत्री पद को दांव पर वो क्यों रख रहे हैं, और क्या अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से इतनी खटास उनकी हो गई है कि उन्हें अब एनडीए अच्छा नहीं लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी का साथ अच्छा नहीं लग रहा है। इस पर बात करेंगे। संजय शर्मा जी संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सर, ओपी राजभर को आखिर क्या हो गया? वो बागी तेवर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हम अकेले 150 सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे, हमको भारतीय जनता पार्टी अगर भाव नहीं देगी तो। क्या हो गया अचानक? क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राजभर के बीच में कोई बातचीत हुई है क्या अंदर खाने? आप बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं ना जी। देखिए, अगर राजभर कहें कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में, तो फिर उनको 2 ही सीटें दी जाएंगी। एक बड़ी मजेदार सा किस्सा मैं बता रहा हूँ कि एक आदमी जो था वो गया, तो उसने कहा कि डीएम को एप्लीकेशन थी कि साहब मेरा जो है बेटे का मुंडन हो रहा है और मेरे को मिट्टी का तेल चाहिए 100 लीटर। तो डीएम ने कहा कि भैया 100 लीटर को चाहिए। बोले मैं 100 लीटर मांगूंगा तो आप 5 लीटर दोगे। तो डीएम भी बहुत तेज, तो बोले मतलब 7 से बहू मांगनी हो तो 7 मांगोगे क्या? तो मेरे इस किस्से का मतलब यह है कि अगर राजभर 5 सीटें मांगेंगे तो 1 मिलेगी, 150 मांगेंगे तो शायद 2 मिल जाए। लेकिन ये जो सहयोगी दल है ना, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर आके 1 या 2 पे अटक जाते हैं। राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, और राजभर भी जानते हैं कि कितने दिन वो मिनिस्टर इन वेटिंग में रहे। योगी आदित्यनाथ को धेला भर पसंद नहीं करते, ये सब जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। राजभर मुंह फट बहुत है, ओपन बोल बहुत अच्छे से देती है और मिलनसार बहुत है, व्यवहार बहुत अच्छा है, मेरे मित्र हैं इसलिए मैं कह सकता हूँ। एक बार जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे 2022 के, तो मैं क्या हुआ था, बनारस में, जौनपुर में, गाजीपुर में, उस इलाके में मैं घूम रहा था। मुझे लोग का रिपोर्टिंग करने में बड़ा मजा आता है, तो मैं गांव गांव भटक रहा था कि क्या सीन चल रहा है। तो फिर मैंने ओम प्रकाश राजभर से बात करी कि भाई आपका इंटरव्यू करना है। तो राजभर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बताई कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव के आसपास रहूंगा शाम के 7 बजे। हम शाम के 7 बजे पहुंच गए गांव के आसपास, तो हम वो 5 मिनट में आगे पीछे पहुंचे तो चौपासी लग गई, क्योंकि नेता जब आता है भीड़ बहुत सारी होती है। तो मैंने राजभर जी का इंटरव्यू किया, बात योगी आदित्यनाथ पे चली। तो बोलते हैं कि हम योगी आदित्यनाथ को मठ में भेज देंगे वापस, और उनका वो हाल कर देंगे कि वो कटोरा लेके भीख मांगेंगे, और कुछ और खराब शब्द हुए जो मैं मुख्यमंत्री के लिए बोलना नहीं चाहता। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि वो जो है ये बुलडोजर लेके चलते हैं योगी आदित्यनाथ, आप जो बोल रहे हैं समझ रहे इसका मतलब क्या होता है? तो बोले कि अगर उन पर बुलडोजर है तो हम पे बड़ी बड़ी पोपलैंड है, हम उन पर चढ़ा देंगे। और फिर उन्होंने कस के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत 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 खराब बोला। अपने बात पे वो इंटरव्यू चलाया पूरा। तो मैंने जब वो मिनिस्टर बन गए तो मैंने फिर इंटरव्यू किया उनका, क्योंकि व्यवहार बहुत बढ़िया है, मैं कभी भी जाऊं तो तुरंत चाय नाश्ता सब खिलाते मुझे, और उनके खिलाफ कभी कुछ बोल भी दूं तब भी वो आदमी इस मामले में बढ़िया है कि जैसे मैं अभी इस समय तीखा तीखा बोल रहा हूँ तो बुरा नहीं मानते राजभर, इस मामले में बढ़िया है कि पत्रकारों के मित्र हैं वो। तो मैंने ओपी राजभर से कहा कि आपको अपनी विधानसभा का वो इंटरव्यू याद है कि मैं योगी आदित्यनाथ को मठ भेज दूंगा और भीख मांगेंगे? बोले अरे छोड़िए, वो पिछली बातें हो गई, अब क्यों हम बातों में कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने उन बातों का जवाब इनको काफी महीने तक मिनिस्टर इन वेटिंग करा के दिया। दिल्ली दरबार चाहता था कि इनको मंत्री बना दिया जाए, ये बार बार अमित शाह के पास जाते थे, संजय निषाद जाते थे, दोनों को बढ़िया अमित शाह चाय पकौड़ी खिलाते थे, बढ़िया फोटो खिंचा दिया करते थे, फोटो ट्वीट हो जाते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ आज बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, बड़ी सार्थक मुलाकात हुई, बड़ी सकारात्मक मुलाकात हुई, इस तरह की बातें बढ़िया बढ़िया हो जाती थी। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, ये रिजल्ट कुछ नहीं निकलता था उस मुलाकात का, उस बातचीत का, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अड़े हुए थे। तो बहुत लंबे समय के बाद उनको ये हुआ कि मिनिस्टर बनने का मौका मिला। तो बिहार के चुनाव में से पहले वो एक बार फिर दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारा वोट बैंक जो है, राजभर वोट बैंक, वो बहुत मजबूत है और आप हमारे साथ सहयोग नहीं करोगे, नुकसान कर देंगे। और बिहार में ओम प्रकाश राजभर पिछले 1.5 साल से काम भी कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लगातार दौरे वौरे, क्योंकि मिनिस्टर बन गए हैं तो गाड़ी घोड़ा सब फ्री में रहता है, मंत्री को कोई समस्या होती नहीं, मजबूती भी आ जाती है उनके पास में, विभाग भी अच्छा मिल गया उनको, तो वो मजबूती पे काम भी कर रहे हैं।
लेकिन मुझे लगता नहीं कि बिहार में वो 5-7 सीटें भी पा पाएंगे। ये बयान पंचायत चुनाव सिर पर है, पहले उन्होंने कहा पंचायत चुनाव हम अकेले लड़ लेंगे, तो इस तरह के बयान केवल प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत दिए जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर 2027 में क्या करेंगे ये ईश्वर भी नहीं जानता होगा अभी, अमित शाह नहीं जानते होंगे और अखिलेश यादव भी नहीं जानते होंगे। वो ये हो गए, संजय निषाद हो गए, ये उस तरह के तराजू वाले पलड़े हैं, जिधर पलड़ा भारी होगा ये उधर बैठ जाएंगे। अगर लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है तो ये 40 सीटें मांगेंगे और 15 पे कंप्रोमाइज कर लेंगे, 10 पे कंप्रोमाइज कर लेंगे। लगे अखिलेश यादव का पलड़ा भारी है तो अखिलेश यादव की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां जाति के आधार पर बन गई हैं, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, ये इनका पास वोट बैंक तो है, लेकिन बीजेपी भी बहुत बढ़िया तरीके से काट करना चाहती है। संजय निषाद के मुकाबले में उन्होंने बिहार में एक निषाद नेता पैदा किया है, उसने लखनऊ आके अपना दफ्तर खोला, काम करना शुरू किया। राजभर के मुकाबले अनिल राजभर पैदा हो गए। तो ये बीजेपी जो है इस तरह के काम बहुत अच्छी तरह से कांटे से कांटा निकालना जानती है। मुझे लगता है राजभर जी का ये बयान केवल और केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ और है नहीं। हिमांशु, अच्छा, नेगोशिएशन करने के लिए ही अगर ऐसा कर रहे हैं तो अभी एक उपचुनाव भी होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या इसके लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स अपनाई जा रही है राजभर की तरफ से, या फिर बिहार चुनाव या फिर जो पंचायती चुनाव होने हैं 2027 का तो बहुत बड़ा चुनाव होना ही है? देखिए, उपचुनाव में कोई बहुत ज्यादा प्रेशर सरकार मानती नहीं है। उपचुनाव कैसे होते हैं ये सब जानते हैं। मतलब वो उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है। हमने मिल्कीपुर में देखा किस तरह सरकारी लूट हुई, हमने रामपुर में देखा किस तरह सरकारी लूट हुई, वोट डालने नहीं दिए गए, निरे ढेरों मुकदमे कायम कर दिए गए। तो उपचुनाव सरकार के लिए जीतना बड़ा आसान होता है। एक उपचुनाव भले ही वो हारे थे, जब वो उसको बहुत पूर्वांचल में बड़ा धक्का लगा था उनको जब वो हार गए थे, और हालांकि बाद में उन्होंने फिर उनको मिनिस्टर भी बना दिया। ये बीजेपी की अच्छी परंपरा है कि अगर आप पार्टी छोड़कर आए हैं दारा सिंह चौहान तो फिर उसको सम्मान देके और मिनिस्टर भी बना दिया। लेकिन ये उपचुनाव में इतना प्रेशर नहीं होगा। पंचायत चुनाव बड़ा चुनाव है पंचायत का, तो उसमें जरूर एक प्रेशर पॉलिटिक्स खड़ी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अभी आज की तारीख में इतना ज्यादा प्रेशर कोई लेगा नहीं इनका, इतनी ज्यादा प्रेशर से कोई मानेगा नहीं इनको कि आप अपना बहुत प्रेशर दिखा दीजिए हम प्रेशर मान जाए। मुझे लगता नहीं है कि इतना प्रेशर राजभर दिखा पाएंगे और योगी आदित्यनाथ उस प्रेशर को झेल पाएंगे। क्योंकि मऊ सीट का मैं जिक्र कर रहा था, तो मऊ सीट पर राजभर ये चाह रहे हैं कि उनके लड़के जो सांसदीय का चुनाव हार गए थे उनको चुनाव लड़ा दिया जाए। वो चाहते हैं कि वो सीट उनको मिल जाए। अब राजभर की बात भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं है, ये खबरें चल रही हैं। तो क्या इस बाबत कोई कहासुनी हो गई है क्या अंदर खाने? देखिए, ये मैंने कहा ना वो प्रेशर है कि हम बिहार में 150 सीट पे लड़ जाएंगे, 200 पे लड़ जाएंगे, बदले में बस केवल हमारे बेटे को टिकट दे दो। तो ये जो निषाद जी की पार्टी है, राजभर जी की पार्टी है, ये अपने बेटों को, अपने परिवारजनों को, अपने कुटुंब को सेट करने में लगे रहते हैं। अच्छा, जितनी सीटों को टिकट मिलते हैं ऐसी जन चर्चा है, और जन चर्चा में तो मैं कहूंगा कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ कुछ लोगों की बातचीत का। आर्थिक रूप से पार्टियां मजबूत हो जाती हैं ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धन पशु हैं जिनको लगता है कि भाई निषाद जी की पार्टी को टिकट मिल गया, मिल गया तो बीजेपी सहयोग कर देगी, हम चुनाव जीत जाएंगे। कई सारे बाहुबलियों ने इसी तरह निषाद पार्टी से टिकट लिए हैं। तो निषाद पार्टी हो गई, राजभर पार्टी हो गई, इस तरह इन लोगों की पार्टी में छोटी पार्टी, ये लोग भी आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, तो अपने टिकटों में ऐसा सौदेबाजी चल भी जाती है, कर भी लेते हैं ये लोग। लेकिन इस बदले में आपको बेटे को टिकट मिल जाए कि हम 150 वहां से लड़ लेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। क्योंकि ये भी जानते हैं कि अभी हम मिनिस्टर बने हुए हैं, अगर हम वहां लड़ने गए तो मंत्री पद चला गया तो अभी 1.5 साल, 1.25 साल चुनाव है, आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। तो राजभर बड़ी मुश्किल से मंत्री बने हैं। मंत्री पद इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं नहीं वो, जहां तक मैं समझता हूँ उनकी राजनीति को। इस समय मलाई खाने का मौका है तो मलाई खाने दीजिए हिमांशु, क्यों आप उनके मंत्री पद के पीछे पड़े हुए हैं? नहीं, हैरानी तो इसी बात की हो रही है कि मंत्री बने बैठे और भारतीय जनता पार्टी को लालाक दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यहां से लड़ जाएंगे, वहां से लड़ जाएंगे। 27 को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, और जिस तरह से जो इलेक्शन होने उससे पहले पंचायत के, उसमें हर कोई अपना अकेला चलो वाली राजनीति कर रहा है। राजभर अगर ऐसा कर रहे हैं और प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? सवाल ये भी है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमित शाह उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो राजभर जी के सपने, महत्वाकांक्षाओं को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनको पता है कि राजभर नाराज होकर जाएंगे कहाँ। कैबिनेट मिनिस्टर का पद बहुत बड़ा होता है भाई, विपक्ष में रह के आप क्या कर लेंगे, पुलिस दौड़ा देती है।
दूसरा बीजेपी को ये लग रहा है कि बीजेपी के संग एक टकराव भी हो चुका है बनारस में, राजभर वोटों में और क्षत्रिय समुदाय में वो टकराव भी बहुत बढ़ता चला गया। बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें थी, क्योंकि इस तरह जातीय टकराव कई उत्तर प्रदेश में कई जगह पर हुए हैं। भाजपा के लिए वो खतरनाक संकेत है कि अगर फिर से जाति के समूह खड़े होने लगे तो बीजेपी के लिए बहुत परेशानी भरा सबब हो जाएगा कि ऊंची जाति और पिछड़ी जातियों में संघर्ष हो जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि राजभर की नाराजगी को अमित शाह सीरियस लेंगे। उनको पता है कि चुनाव में अपने बेटे को टिकट दिलाने की पॉलिटिक्स है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, इसका प्रेशर बन नहीं पाएगा। और अगर प्रेशर बनेगा भी तो भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ लॉलीपॉप जरूर दे देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर ओपी राजभर की राजनीति, बिहार की पॉलिटिक्स और जो उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, पंचायत चुनाव होने हैं और उसके बाद 27 का चुनाव होना है, यानी कि अभी बहुत सारी सियासत देखना बाकी है। ओपी राजभर क्या करते हैं, उनका अगला कदम क्या होता है, क्या सिर्फ ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह एक गुब्बारा उड़ा और फट जाएगा या फिर कुछ और भी इसके अंदर से निकलेगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप इस सियासत को किस तरह से देख रहे हैं ओपी राजभर की, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक आपने तो वो भी कीजिए।